नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बीकेटी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक पद के लिए टिकट मांग रहे हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। जनता उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित है कि अगर मतलब कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर गोमती यादव जी को मैं जिससे मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है गोमती यादव और वो पूर्व विधायक रहे हैं, तो जो है जनता उनसे इतना प्रभावित है कि यहाँ तक कहती है कि अगर उनको टिकट मिलते हैं तो हम दूसरी पार्टियाँ छोड़कर उनके पास आ जाएंगे और जनता बहुत पसंद करती है। क्या वजह है जनता में इतनी लोकप्रियता है बीकेटी विधानसभा में? लखनऊ, राजधानी लखनऊ के बीकेटी विधानसभा में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें ना जानता हो। और इतनी लोकप्रियता की वजह क्या है, राजनीति में आने की वजह क्या है, किस तरह से इस बार कौन सी रणनीति लेकर उतरे हैं, आइए ये सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं। गोमती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोमती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोमती जी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका जो है राजनीति में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, राजनीति में सेवा भावना शुरू से बचपन से रही हम लोगों की। हाँ। और विद्यार्थी जीवन से यूनिवर्सिटी से लेकर के छात्र संघ की राजनीति से लेके और राजनीति में हम लोग आ गए। अच्छा। अब इच्छा तो थी कि MBBS करेंगे। हाँ। लेकिन जनता ने, ईश्वर ने जहाँ पे लाना था ले आए। हाँ। तो सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं। 4 बार जनता ने जिताया है। 1-2 बार बहुत थोड़े से मतों से पराजित हो गए थे। जी। छात्र जी, आपने बताया कि छात्र जीवन से ही आप राजनीति में आ गए थे, तो लेकिन करना MBBS चाहते थे, तो क्या मतलब ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिससे जो आपको राजनीति की तरफ खींचने पे मजबूर कर दिया? जिसने कोर्स पूरे नहीं हो पाए, यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे थे उस समय। हाँ। तो हम लोग थे, समरपाल सिंह थे, मनोज तिवारी थे। समरपाल सिंह रहे नहीं, हमारे साथ MLA रहे और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे थे, उसको लेकर कई बार जो कोर्स करना चाहते थे, जो विजन था हम लोगों का, तो कभी छात्र राजनीति में जेल चले गए, कभी फर्रुखाबाद जेल चले गए, कभी बाराबंकी जेल चले गए। तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, राजनीति में आ गए। 90 में चुनाव लड़ गए। अच्छा। MLA हो गए, जनता ने MLA बना दिया। और जब विधायक बने तो जो बन पड़ा क्षेत्र के लिए मैंने किया और जनता के सामने सब मेरी तस्वीर है, मुझे कुछ नहीं बताना है। अब लोग कहते हैं वॉल राइटिंग करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई जो कुछ है मैं सामने हूँ, क्यों मैं वॉल राइटिंग कराऊँ, क्यों मैं होर्डिंग लगाऊँ, क्यों पर्चा छपवाऊँ? जनता सब मुझे जानती है, जो मैंने अच्छा किया है, जो भी किया है, जैसा भी किया है, उसको देख करके जनता मुझे वोट देगी। और ये तो निर्णय पार्टी का है कि पार्टी जिसको टिकट देगी वही मैदान में जाएगा। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, किन किन रास्तों से, किन किन मुसीबतों से, किन किन मजबूरियों से आप यहाँ तक पहुँचने के लिए गुजरे हैं? देखिए, आज की जो पीढ़ी है वो संघर्ष में ज़्यादा विश्वास नहीं करती। जी बिल्कुल। हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है कि हमको याद नहीं है कितनी बार हम जेल गए होंगे। हम लोग बहुत संघर्ष, किसानों की राजनीति से शुरू किए। आज राकेश टिकैत जी हैं, उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी, सिसौली में मैं उनके साथ 28 दिन रहा हूँ। अच्छा। उनके घर पर, उनके साथ फर्रुखाबाद जेल में मैं 29 दिन बंद रहा हूँ। किसानों की राजनीति की, गोमती नगर के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसको लेके मैं जेल गया। बलजोरी देवी जी उनकी पत्नी थी, उनके साथ में बाराबंकी जेल में मैं 1 हफ्ते रहा। किसानों की राजनीति किया, फिर किसानों को उनका हक दिलाया, किसानों को मुआवजा मिला। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 20,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से 1600 बीघे फिर मुआवजा दिया। और पहली बार मैं सभासद चुनाव लड़ा था, तब गोमती नगर में 1 सीट हुआ करती थी, 1 वार्ड होता था गोमती नगर वार्ड, जहाँ पे आज 9 सीटें हैं। पहला चुनाव में सभासद जीता था। अच्छा। फिर 89 में, फिर 90 में MLA, और जब से जनता जिताती आ रही है सब सामने है बिल्कुल। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी में क्या आप शुरुआत में ही मतलब आप आ गए थे या फिर इससे पहले कोई और पार्टी में थे? देखिए, हमारा परिवार तो पूरा समाजवाद ही रहा, सब समाजवादी रहे। पिताजी नेताजी के साथ में 85 में बंद थे बनारस जेल में। अच्छा। तो हम लोग सब समाजवादी रहे हैं। अच्छा। और कभी कभी लोकतंत्र में बीच में इधर उधर हो गया, लेकिन 12-13 साल से मैं समाजवादी में हूँ। नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं, चुनाव चिन्ह साइकिल है। और मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं राजनीति छोड़ने जा रहा था, बीच में हताश हो गया था। कई दल जिस दल में मैं था उन लोगों ने मेरा टिकट देने से मना कर दिया था, तो मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बुलाया
और कहा 26 लोग टिकट मांग रहे हैं, तुमको मैं टिकट दे रहा हूँ, लड़ना है। तो ये वो समाजवादी पार्टी है। लोग सोचते कुछ और है, उनकी विचार कुछ और है, लेकिन जब नज़दीक जाओ, उसके अंदर जाइए, तब मालूम पड़ता है व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। मैं वो सौभाग्यशाली हूँ कि मायावती की तरह पैसा दे करके टिकट नहीं दिया जाता है, बुला करके नेताजी ने मुझे टिकट दिया था। मैं वो सौभाग्यशाली हूँ गोमती यादव। जी बिल्कुल, हुनर ही बोलता है हमेशा, और आपने मेहनत की है, काम किया है वो देकर। तो मतलब ये सही बात है कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आप किन कारणों की वजह से हताश हो गए थे, जबकि राजनीति में और जनता के बीच तो आपकी काफ़ी लोकप्रियता है? नहीं, हताश नहीं हुए थे। आपने ने कहा मैं राजनीति छोड़ना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था। नहीं, अब अगर राजनीति में जिस मुकाम पे मैं था, अगर उस मुकाम से मुझे हटाया गया कहीं पे, तो मैं राजनीति छोड़ रहा था। फिर मैं समाजवादी पार्टी में आया, उसकी विचारधारा देखी, नेताजी के संपर्क में आया, और आज उस मुकाम पे जनता ने पहुंचाया है कि ईश्वर ने चाहा तो हमारी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब अक्सर जो है आपने कहा कि मतलब मैं कई बार जेल जा चुका हूँ, अनगिनत जो है, गिनती नहीं है उनकी शायद, जो है अभी पिछले चुनाव में आप पर आरोप लग रहे थे कि आप जो है अब ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आचार संहिता कोई ऐसा उल्लंघन नहीं था। उल्लंघन ये है कि अब जैसे गाड़ी के अंदर 10 पंपलेट लगे हुए हैं, छोटा सा झंडा हमारा लगा हुआ है, अब उसको भी आप उतार दे रहे हैं, वीडियो बना ले रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं होता है। आचार संहिता का उल्लंघन ये होता है, जैसे बसपा वाले हैं, भाजपा के लोग हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, दारू बांटते हैं, शराब बांटते हैं, लोग मर भी जाते हैं, ये है आचार संहिता का उल्लंघन। नहीं, लेकिन जो आप पे आरोप लगा, कहते हैं कि खुली जीप में आप प्रचार कर रहे हैं, तो सर क्या इस बात में सच्चाई है? मैंने तो खुली जीप में प्रचार करना कोई बुरी बात तो नहीं है। गाड़ी का परमिशन होना चाहिए, परमिट है अगर गाड़ी का। आप 20 लाख रुपए खर्चा कर सकते थे। तो कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ थी, तो गाड़ी खुली हो सकती है, खुली ठीक रहता है, तो उसमें कोई नहीं, परमिट होना चाहिए उसको। पिछले चुनाव में मतलब एक आरोप और आप पर लगा था कि जो है संपत्ति को लेकर कुछ, जिसमें आलमबाग थाने में शायद आप पर कुछ मुकदमे भी किए गए थे, तो क्या इस बात में भी कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर दीजिए। नहीं, ऐसा कोई मुकदमा हमारा नहीं था। अच्छा, नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि 35 साल की राजनीति करने के उपरांत, 5 चुनाव जीतने के उपरांत, नॉट ए सिंगल मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। और यहाँ कल का व्यक्ति एक बार एमएलए हो जाता है, उसके पास 20 मुकदमे हैं। महाराज जी के ऊपर भी सुना है मैंने 52 मुकदमे हैं। अब वो हट गए, कैसे नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन गोमती यादव के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, आरोप नहीं है। इस बात को आप जनता में पूछ सकते हैं, इसका आप थानों से रिकॉर्ड भी एसएसपी के यहाँ निकाल सकते हैं, बड़ी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और वजह है अक्सर राजनीति में मुकदमा होना आम बात है। लोग कहते हैं कि राजनीति में रहो और अगर मुकदमा ना हो तो राजनीति और मुकदमे के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। महाराज मतलब यानी कि आप योगी जी को कह रहे हैं? मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, महाराज बहुत सारे लोग हैं। चलिए ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो है इस बार आप किस रणनीति के साथ उतर रहे हैं, और इस आपकी जो इतनी लोकप्रियता है जनता के बीच में, इसकी क्या वजह है? हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम बस जनता के बीच में जा रहे हैं। अब लोग जगह जगह, भाजपा के लोग तो फूल माला अपनी गाड़ी में रख के ले जाते हैं, कहते हैं मुझे पहना दो। और मेरी जनता मुझे इतने कार्यक्रम मांगती है कि मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। जनता मेरी मुझे फूल माला पहनाती है, हमारी जनता बेचारी कुर्सी डालती है, वही समोसा लाती है, वही माइक लगाती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं प्रचार मुझे करने की आवश्यकता नहीं, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये मैम देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, इलेक्शन 15 दिन में नहीं लड़ा जाता है कि टिकट मिल गया तो फिर इलेक्शन लड़िए आप। इलेक्शन तो हमने लड़ लिया, साल भर पहले से ही लड़ लिया और जीत भी लिया, सरकार भी बनाने जा रहे हैं। इलेक्शन 15 दिन में, 1000 गाँव 15 दिन में कहाँ घूम पाएंगे आप? लोग सोचते हैं टिकट मिले तो फिर जाया जाए। अरे भाई, टिकट जिसको पार्टी देगी, लेकिन आप जनता के बीच में हैं तो जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा। टिकट जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे उसको टिकट हो जाएगा, इसलिए जाना चाहिए। आप जो है क्षेत्र में, आपने कहा कि 1 साल पहले ही आप लड़ लिए चुनाव, और जो है जनता आपसे काफ़ी प्रभावित है, तो आपने मतलब क्या कार्य करवाया है ऐसा, मतलब क्या विकास कराया? पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और जनता में अभी इस बार आपको क्या कमियां दिख रही हैं आपके विधानसभा, बीकेटी विधानसभा में? देखिए, मैंने तो 80 गाँव, जब मेरी सरकार थी तो 80 गाँव लोहिया ग्राम में लिया, 45 गाँव जनेश्वर मिश्रा ग्राम में लिया, हाईवे बनवाए, सड़कें बनवाई, 850 हैंडपम्प
मैंने अपनी विधायक निधि से बनवाया, नहरों के सिल्ट की पूरी सफाई की। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया, बेटा में इंटर कॉलेज लड़कियों का 60 साल की मांग थी, किसने बनवाया? हम लोगों ने बनवाया, आदरणीय अखिलेश जी ने बनवाया। मल्हौर पुल की क्रॉसिंग के लिए कोई पुल नहीं था, आदरणीय अखिलेश जी ने बनाया। माँ चंद्रिका देवी मंदिर है, इतना पावन मंदिर है, उसके लिए 4 करोड़ रुपया आदरणीय अखिलेश जी ने दिया। पर्यटन स्थल उसको घोषित किया। माल मलिहाबाद को जोड़ने वाला पुल हम लोगों ने बनवाया। और ये तो क्षेत्रीय काम जो मैंने गिनवाया, गिनाएंगे तो पूरी शाम हो जाएगी। जो बड़े काम है हमारा एजेंडा था, जो हमारा घोषणा पत्र था अखिलेश जी का, उस घोषणा पत्र में इकाना स्टेडियम नहीं था। इकाना स्टेडियम अखिलेश जी ने बनाया। आज अखिलेश जी की सरकार होती ना, IPL सब यहीं हो रहे होते, हमारी जनता देख रही होती। विश्व स्तरीय है। 24 महीने के अंदर में हमारा आगरा एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गया। हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था वो। और मेट्रो हम लोगों ने तैयार करके दे दी 15,000 करोड़ की, वो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। आदरणीय अखिलेश जी का जो विजन है, देखिए जो चीज़ मैनिफेस्टो में नहीं थी उसको उन्होंने कर दिया, बड़ी चीज़ है। तो जो घोषणा पत्र में उसको तो होना। हमारे व्यक्तिगत क्षेत्र में हमारे लगभग 13,000 के आसपास लैपटॉप बच्चों में बांटे गए, बेटियों की फीस माफ़ की गई, बेरोजगारी भत्ता दिया गया। ऐसे बहुत सारे जो प्रमुख काम हैं वो हम लोगों ने किया। विद्यालय बनवाए, तो विकास कार्य हम लोगों ने किया और अच्छे काम किया। भाजपा की तरह नहीं, हम हैंडपम्प जल निगम से लगाते हैं, उस हैंडपम्प की कीमत 42,000 रुपये है, वो हैंडपम्प चलता है 25 साल। भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, यूपी एग्रो से लगवा रहे हैं, उसकी कीमत है 28,000 रुपये। पाइप जंग लग जा रहा, पानी आ ही नहीं रहा। तो क्षेत्र में आप गई होंगी, देखा होगा आपने। तो हम लोगों ने विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव में जा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। हम लोगों ने कभी चीप टाइप काम किया नहीं, हल्का काम कभी किया नहीं, किसी की ज़मीन कब्जा नहीं किया, किसी के बदले खिलाफ काम किया नहीं। हमारे दरवाजे पे चाहे जिस दल जिस व्यक्ति, कोई भी दल दलीय सीमाओं से ऊपर उठ के हमने काम किया। कोई भी आया, किसी की हमने जाति बिरादरी धर्म नहीं पूछा, सबके काम किया। शायद उसका परिणाम ये होगा कि हमें उसका फल मिलेगा। जी बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर मिलता है। 2017 में क्या कमियां रह गई कि मतलब वो जनता के बीच में आप वो जगह नहीं बना पाए जो आप मतलब जो अभी भी है आपके जनता के दिल में? नहीं, 2017 भी चुनाव हम जीत गए थे लगभग, लेकिन भाजपा ने और संघ वालों ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया, उस वातावरण में उन्होंने एक माहौल पैदा कर दिया, वो जातिवाद का माहौल, कि ये बिरादरी वो बिरादरी, ये बिरादरी ये वो बिरादरी, कि फला बिरादरी छोड़ के बाकी सब बिरादरी एक हो जाओ। हम लोग जात बिरादरी की राजनीति करते नहीं। इन लोगों ने माहौल ख़राब किया, हिंदू मुस्लिम का वातावरण बना दिया, जगह जगह माहौल ख़राब किया, पैसों का वितरण किया। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी वीक में माहौल इन्होंने बनाया, उस माहौल में थोड़े से वोटों से हम लोग पराजित हुए। तो अब जनता फिर हमको जिताएगी, हमें विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने देखा कि मतलब वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और जो है जनता के बीच जाते रहते हैं, चाहे मतलब कोई पद पे रहें या ना रहें, लेकिन फिर भी जनता के बीच हमेशा मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं का हल करना, ये सब वो उनका लगा रहता है। और जो है उनका कहना है कि कभी मतलब राजनीति में उन्होंने धर्म और जाति मजहब की राजनीति नहीं की, हमेशा सबको साथ लेकर चले, जो भी विकास किया मजबूती के साथ किया। और इस बार भी उनको पूरा विश्वास है कि जनता पूरा प्यार उनको देगी और पार्टी भी उनको प्यार देगी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ को देखते रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।